हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का सेफ स्कोर या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे स्किल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, हम लोगों ने चैनल पे एक पोल या फिर एक सर्वे डाला था और सर्वे में आप लोगों का जो ओपिनियन लिया था आपके जो अभी आंसर की आ रहा है उसके बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन की पहले की बात हो रही है और आप लोगों ने जो आंसर की आने के बाद अपना जो इनपुट दिया है उसके आधार पर ही सारी बात होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि इस तरह के वीडियो में बहुत ज्यादा जो है निगेटिविटी आने के चांसेस रहती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन है, तो आप लोग जो आई होप आप लोगों को एस्टिमेशन शब्द का मतलब पता होगा। ठीक है, सर्वे के रिजल्ट के बेसिस पर आया है और अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो कहने का मतलब है कि अभी जितनी वैकेंसीज दी गई हैं वहां से, ठीक है, उसके बेसिस पर ही हम लोगों ने बात किया है। हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वैकेंसीज अभी नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, बढ़ेंगी तो अच्छी बात है, लेकिन कितनी बढ़ेंगी क्या बढ़ेंगी कोई बता नहीं सकता, हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग वैकेंसी बढ़ने की सिनारियो की बात नहीं करें, अभी प्रेजेंट सिनारियो का बात हो रहा है। ठीक है, और जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है इस वजह से जो है बहुत बहुत हाई होने वाला है आपके एक्सपेक्टेशन से। तो अगर आपको कड़वा सत्य बर्दाश्त नहीं होता तो कृपया करके यहीं पे वीडियो छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, कोई दूसरा वीडियो देख लें। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को कड़वा सत्य देखना है, जो देखना चाहते हैं, वही वीडियो में आगे बने रहें। ठीक है, हम लोगों ने एक सर्वे लिया था, सर्वे का जो है यहाँ पर रिजल्ट आपको एक समरी बताते हैं। देखिए 1225 इतने लोगों ने अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतने लोगों ने अपना इनपुट दिया है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर किसी बंदे ने जिसने इनपुट दिया है वो एकदम जेन्युइन इनपुट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई वेरीफाई करने का तरीका तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान करके चल रहा हूँ कि मोर और लेस इसमें से एटलीस्ट 1000 से ऊपर लोगों ने सही इनपुट दिया ही होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर पूरा सर्वे का मैंने बात किया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लाखों लोगों ने एग्जाम दिया था, तो लाखों लोगों में सिर्फ 1000 लोगों से देख करके उन लाखों लोगों का भी एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि कितने लोगों का सर्वे का रिजल्ट लेना चाहिए, तो आप लोगों ने बोला कि एटलीस्ट 2000 से 5000 लोगों का लो, लेकिन क्या हो रहा था कि अब धीरे धीरे इसके ऊपर नंबर बढ़ नहीं रहा था, बहुत दिन से यहीं पर आकर के स्टैग्नेंट हो गया था। तो मैंने समझ लिया कि इसके आगे जो है आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, तो जब हमारे चैनल छोटा सा है तो बस इतने ही लोग हम लोग जुगाड़ पाए, तो उसके लिए अब आपको इससे ही काम चलाना होगा। ठीक है, सर्वे का जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 168 नंबर का। ठीक, तो पिछली बार जब मैंने बोला था कि पेपर जो है वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो लोग कह रहे थे, बहुत सारी चीजें कह रहे थे, लेकिन फिर अब मुझे ये बताए कोई कि ये जो है 168 मार्क्स कैसे आ गए। ठीक है, और 168 नहीं, एक बंदे का 165 पॉइंट समथिंग भी है और किसी का 164 पॉइंट समथिंग भी, मतलब 161 के ऊपर अच्छे खासे लोगों ने स्कोर किया है। ठीक, तो अगर पेपर जो है डिफिकल्ट था तो फिर अब सब के सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 161 से 170 इस रेंज में 1.3% लोगों ने स्कोर किया, तो आप अपने आप से स्कोर जो है परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं कि इसका जो है 1.3% कितना होगा। उसके बाद 151 से 160 इस रेंज में 3.1% लोगों ने किया है। 141 से 150 में 15.1% लोगों ने इतना स्कोर किया है इस रेंज के ऊपर। ठीक है, उसी तरह इस रेंज में टॉप 24% लोगों ने, इसमें 22.7% ने, इसमें 15.6% ने, और इस रेंज में 100 से 110 वाले में 8.9% लोगों ने स्कोर किया है। ठीक है, इतना है टोटल जो सर्वे है उसका जो है समरी यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बेसिस पर ध्यान रखिएगा कि आगे जो भी बात होगी ये मैं इस सर्वे के बेसिस पर ही इसी को सत्य मान करके आगे बातें करूंगा। ठीक, और जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर भी। ठीक, अब जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 था उसका जो है वैकेंसीज देख लेते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी थोड़ा सा डेटा आपके सामने रहना जरूरी है। जो ग्रेड सी का एग्जाम था, जो कि 2200 और 4600 ग्रेड पे वाला होता है, उसकी जो टोटल वैकेंसीज थी वो 473 थी पिछले बार। ठीक है, मैं सिर्फ ग्रेड सी की बात करूँ, ग्रेड सी ग्रेड डी मिला के नहीं। और ग्रेड डी की जो वैकेंसी थी, देखिए 1 2 3 इस तरह से कर करके जब टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 991 यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ये ग्रेड डी की वैकेंसी है पिछले बार, यानी कि 2018 के एग्जाम की। तो पिछले बार आप देख सकते अच्छी खासी वैकेंसी थी, 1000 के ऊपर की वैकेंसी थी। ठीक है, अब जो 2019 की वैकेंसी आई है अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए जो टोटल वैकेंसी है ग्रेड सी में वो सिर्फ और सिर्फ 15 है। ठीक, डबल डिजिट में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस नंबर को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद जो टोटल वैकेंसी है ग्रेड डी के अंदर वो है सिर्फ 442। तो 442 इधर और 15 इधर, यानी कि इस बार कहने का मतलब है कि जो वैकेंसी है वो बहुत बहुत कम है, और ग्रेड डी के कंपैरिजन में ग्रेड सी की वैकेंसी तो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, इस बार जो हम लोग का फेवरेट पोस्ट हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, इनफैक्ट यहाँ पर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दुख की बात हो गई। हाँ देखिए, यहाँ पर जो है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में दे रहा है, लेकिन जो एक्चुअल होता है, जो सबको चाहिए होता है, वो वाला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर अभी के लिए तो देखने के लिए नहीं मिल रहा। हो सकता है आगे चल के वैकेंसी बढ़ जाए तो बात की बात है। अब एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 ये कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले बार का जो कट ऑफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। बस एक चीज के ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि पिछले बार जो क्या था, ग्रेड डी और ग्रेड सी वाले कट ऑफ के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस था। उसका रीजन यही था कि ग्रेड सी का जो अच्छी खासी वैकेंसी आई थी पिछले बार। ठीक है,
है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब मैं जो है सेफ स्कोर की बात करूंगा, लेकिन देख आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो रिजल्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का वो जो है 9 अप्रैल 2020 को आ जाने वाला है। ठीक है, तो तब तक जो है आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बात कर जो आगे बोलूंगा कि अप्रैल से पहले ही जो है आपका एग्जाम हो जाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का। तो इसीलिए ये वाइज डिसीजन नहीं होगा कि आप जो है उस आगे वाला जो 2020 एग्जाम है उसका प्रिपरेशन ना करूँ, ये वाइज नहीं होगा। ठीक, अगर आप फिर भी सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि मैं आगे किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट पे ध्यान लगाऊंगा, तो आपका जो रॉ स्कोर है वो 150 के ऊपर होना चाहिए, तभी ये आप रिस्क लो। ठीक है, फिर भी रिस्क हो जाएगा, इतना नंबर लाने के बाद भी रिस्क हो जाएगा। और फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी जो है इस बार बहुत बहुत कम है ग्रेड सी के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपका एज वगैरह या कुछ चीज़ का प्रॉब्लम है और सिर्फ स्किल टेस्ट करना चाहते हो, तो आपका मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो रॉ स्कोर है अभी आंसर की देखने के बाद, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ स्कोर की बात करूँ, वो 150 के ऊपर होना चाहिए, तभी सिर्फ और सिर्फ आप जो है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर सिर्फ ध्यान दीजिए। ठीक, और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ बाकी दूसरे बच्चों के लिए जो आम जन है, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट मतलब नहीं है, उनको जो है मतलब इस चीज़ से भी है कि क्या कट ऑफ वगैरह का ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगी पहले कैटेगरी और फिर ग्रेड डी का जो कट ऑफ होगा और ग्रेड सी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। ठीक है, 4 से 6 नंबर का मैं रेंज लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो सकता है। मैंने बताया कि जो है आपका एक तो मेरे पास सर्वे का डेटा थोड़ा सा कम है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो अनरिजर्व की जो वैकेंसी है वो 136 से 140 के बीच में जा सकती है। ठीक, ये ग्रेड डी की मैं बात कर रहा हूँ, और ग्रेड सी में 148 से 154 तक जाएगी। ठीक है, 154 यहाँ पर देख करके बहुत लोगों को लग रहा हो कि इतनी ज़्यादा कैसे जा सकती है, तो बिल्कुल जा सकती है जहाँ तक सर्वे का रिजल्ट आया है, और जितनी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, बहुत सारे लोग एग्जाम देने के लिए नहीं भी गए थे, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला था, तो बहुत से जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है वैसे भी वो एग्जाम देने के लिए नहीं गए हैं, तो जो भी गए हैं वो सब शेर लोग हैं, लड़ाई करने गए थे वहां पर। ठीक है, हालांकि कुछ मेमने भी हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग ऑलरेडी छट चुके हैं, उनसे आपको टेंशन तो लेना है, आपको मतलब है कट ऑफ का, तो यहाँ पे ये है। फिर ओबीसी का जो कट ऑफ है वो इस रेंज में 133 से 137 ये ग्रेड डी का रहेगा, और 143 से 148 ये ग्रेड सी का रहने वाला है। ठीक है, इससे ज्यादा ही जाएगा, मान के चलिए, इससे कम नहीं जाने वाला, इससे ज्यादा ही जाएगा, अगर जाना होगा तो इससे ऊपर जा सकता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस की वैकेंसी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर 132 से 136 और 140 से 145 ये ग्रेड सी का और ये ग्रेड डी का। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ओबीसी से कम इसका कट ऑफ कैसे आ सकता है, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के साथ क्या हो रहा है कि इसमें पॉपुलेशन अभी कम है, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग का सर्टिफिकेट वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं भर रहे हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस में पॉपुलेशन कम होने की वजह से या तो वो ओबीसी के आसपास ही रहेंगे या फिर ओबीसी से उनका कट ऑफ कम ही जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस रेंज में रख रहा हूँ। नेक्स्ट है एससी का कट ऑफ, तो ग्रेड डी में 122 से 126 और ग्रेड सी में 134 से 138 के बीच में जाएगा। एसटी में 106 से 110 ये ग्रेड डी में, और 126 से 130 ये ग्रेड सी में। ओएच का 100 से 106 और 112 से 116, और वीएच का 100 से 106 और 110 से 116। अगर आप चाहें तो अभी यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो छोड़कर मत चले जाएगा, पहले मेरी थोड़ी सी बातें सुन लीजिए। ठीक, तो थोड़ी सी मेरा एडवाइस सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, होप करना चाहिए कि बहुत अच्छी चीजें हो जाए, वैकेंसी जो है वो बहुत बहुत बढ़ जाए, 3 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बढ़ जाए, बहुत वैकेंसी बढ़ जाए। हम लोग सब चाहेंगे कि वैकेंसी बढ़ जाए, और मैंने जो भी कट ऑफ बताया सब का सब गलत साबित हो जाए। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि मेरा सारा कट ऑफ गलत साबित हो जाए, कट ऑफ जो है वो कम आ जाए। ठीक, लेकिन हमको प्रिपेयर करना है वोस्ट के लिए। ठीक है, हमारा वोस्ट का प्रिपरेशन होना चाहिए कि वैकेंसी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, यही की यही रह जाएगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो देखिए आपको 2020 के स्टेनोग्राफर एग्जाम का प्रिपरेशन बिल्कुल मस्ट है एकदम करना ही करना है। ठीक है, कोई भी बंदा हो, अनटिल एंड अनलेस की एज का प्रॉब्लम है या फिर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसका हो ही जाएगा, यानी 150 के ऊपर वाला बंदा है, तब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे नीचे जो भी लोग हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा, स्ट्रांगली एडवाइस दूंगा कि स्टेनोग्राफर 2020 का आप प्रिपरेशन साथ में लगाए रखिए। इसका रीजन एक और ये भी है कि सीईटी आने वाला है, और सीईटी में थोड़ी सी अनसर्टिनिटी है, तो स्टेनोग्राफर 2020 का आखिरी वो एग्जाम होगा जो पूरी तरह सर्टेन होगा कि उसमें मैथ्स नहीं रहेगा। और स्टेनोग्राफर एग्जाम देने वाले आधे से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको मैथ्स के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसीलिए अगर आप मैथ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो ये जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। ठीक, उसके बाद अगर आपका 2-3 नंबर भी इससे कम है, जितना मैंने एस्टिमेटेड कट ऑफ बताया, अगर उससे 2-3 नंबर कम भी है, या फिर उस रेंज में आप फॉल कर जा रहे हो या उससे ऊपर फॉल कर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्लोली आपको स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन स्टेनोग्राफर 2020 का भी आप प्रिपरेशन लगाए रखेंगे, और आपको धीरे धीरे क्या करना है, स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। देखिए स्किल टेस्ट के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है, देख लीजिए, रिजल्ट का जो डेट है वो 9 अप्रैल 2020 का आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि अभी से ही आपको अच्छा खासा टाइम मिल रखा है, तो अभी से भी अगर अपना स्किल टेस्ट आप थोड़ा करके, जैसे कि अपना बुक वगैरह आप शुरू कर देते हैं, या फिर अगर इन केस अगर कोई कोचिंग जाना चाहता है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेता है, तो उसका स्किल टेस्ट एटलीस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद साथ साथ में आपको लेकर के चलना है, क्योंकि
आपको जो है अपने जॉब के चांसेस बहुत ही हाई रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आपको स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम का भी प्रिपरेशन स्टार्ट में करना चाहिए। स्किल टेस्ट की भी करनी चाहिए और इसकी भी करनी चाहिए अगर आप कट ऑफ के रेंज में फॉल करते हैं। अगर आप कट ऑफ के रेंज में फॉल नहीं करते, उससे नीचे आ गए, तब तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसका ही प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन अगर आप रेंज में फॉल कर रहे हैं या फिर उससे 2-3 नंबर भी पीछे जा रहे हैं, तब भी आपको स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए और स्टेनोग्राफर 2020 का भी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट के सिनारियो में बुरा से बुरा ये हो सकता है कि स्टेनोग्राफर 2020 वो आखिरी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स ना पूछा जाए, ठीक है। मैंने फिर कहा हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा हो, लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। बस इतना ही एडवाइस रहेगा मेरे लिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।